हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि आपको न केवल हम यूपीएससी का प्रीलिम क्लियर कराएंगे बल्कि आपको मेंस के साथ साथ इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कराएंगे। अर्थात हम मेंस के लिए तो आपके लिए कई सारी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, साथ ही प्रीलिम के लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कई सारी एमसीक्यूज की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन आज से हम लेट्स क्रैक नाम की जो सीरीज हम 27 मार्च से शुरू करने वाले थे, तो उसी का एक सब पार्ट आज से शुरू करेंगे। अर्थात इस लेट्स क्रैक सीरीज का नाम होगा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज। इसमें हम आपको विगत 2 वर्षों की अर्थात लगभग 24 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे। इस 24 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते वक्त हम आपको उन नवीन टेक्निक से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने करंट अफेयर्स को पढ़ते वक्त कभी ना तो सुनी होंगी, ना कभी उस पर सोचने का प्रयत्न किया होगा। तो देखते हैं कि आज हम अपने इस प्रोमो लेक्चर में या अपने इस प्रोमो पार्ट में किस तरीके से अपनी करंट अफेयर्स की स्थिति को काफ़ी मजबूत करेंगे और किस तरीके से हमारे जो प्रोविजंस होंगे वो अदर इंस्टीट्यूट से काफ़ी अलग होंगे। अर्थात हमें वो कौन से नए फीचर होंगे जो आपको लेट्स क्रैक कराएंगे करंट से संबंधित क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक नाम की सीरीज है। आपके मन में आया होगा कि सर आज से नया वर्ड क्यों, लेट्स क्रैक का मतलब क्या है। तो वास्तव में हम आपके लिए जो प्रीलिम्स की सीरीज शुरू करेंगे, अर्थात यूपीएससी 2021 के लिए प्रीलिम की जितनी भी सीरीज आएंगी उनका सब टाइटल होगा लेट्स क्रैक। लेट्स क्रैक का मतलब कि चलो इसे क्रैक करते हैं। क्लियर। तो हम इस चीज़ के अंतर्गत आपको न केवल करंट अफेयर्स की लेट्स क्रैक सीरीज कराएंगे बल्कि हम आपके लिए प्रीलिम से रिलेटेड क्रैक सीरीज कराएंगे। समझ गए। जो कि 27 मार्च से शुरू होगी, लेकिन उसी दिशा में बढ़ते हुए आज से हम आपके लिए करंट अफेयर्स से संबंधित लगभग जितने भी प्रीवियस मंथ से उनका करंट अफेयर्स आपको एनालिसिस कराएंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप जो ये करंट अफेयर्स कराओगे वो अन्य की अपेक्षा कैसे भिन्न होगी, या अन्य की अपेक्षा आपकी करंट अफेयर्स पढ़ने में हमें क्या सुविधा होगी, या हम कैसे ये समझें कि आप जो हमें करंट पढ़ाओगे उससे हमारी 100% प्रश्नों को सॉल्व करने की श्योरिटी हो जाएगी। क्लियर। तो इसके संदर्भ में पहले हम आपको अपने बेसिक फीचर के बारे में बता दें कि वास्तव में हम करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ाएंगे। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर वैसे लोग पढ़ाते कैसे हैं, तो वैसे लोग कैसे पढ़ाते हैं, तो या तो हम पहले वो चीज़ बता दें और या फिर हम आपको पहले ये बता दें कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। क्लियर। तो पहले हम देख लेते हैं कि लोग कैसे आपको पढ़ाते हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि अच्छा आप में इतना डिफरेंस होगा, यानी कि आप यूपीएससी के और लबासना की उस थीम के काफ़ी नज़दीक होंगे। क्लियर। तो हम उस हिसाब से आपको बताएंगे। तो पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार लोग आपको कैसे पढ़ाते हैं। तो आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई घटना होती है। क्लियर। मान लीजिए कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो लोग क्या करते हैं, आपको उस रिपोर्ट के बारे में जानने वाले को बता देंगे, उस रिपोर्ट को कौन जारी करता है वो बता देंगे, उस रिपोर्ट में भारत का कौन स्थान है इसे बता देंगे, साथ ही ये बता देंगे कि उस रिपोर्ट के बारे में और डिटेल जानकारी कि भारत की पहले स्थिति क्या थी, अब स्थिति क्या है। लगभग आपको उस रिपोर्ट की मतलब 20 से 15 लाइनों में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अब जब 20 से 15 लाइनों में आपको वो जानकारी मिलती है, तो आपके समझ ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि आखिरकार इस रिपोर्ट में हम कैसे अपने आप को ये समझें कि ये यूपीएससी प्रीलिम में इसमें प्रश्न बन सकता है। क्लियर। और वो आपको वहाँ पे ये तो नहीं बताते कि प्रश्न आएगा कैसे, वो आपको ये ज़रूर बता देंगे कि हाँ आपके ये इम्पोर्टेंट एक लाइन है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। अर्थात वो आपको इतनी इम्पोर्टेंट लाइन बता देंगे कि वास्तव में उसमें लगेगा ही कि कुछ भी ना छोड़ें। दूसरी चीज़, आप जब पढ़ते हो तो आपको भी ये लगता है कि कहीं ये डाटा पे प्रश्न ना आ जाए, कहीं इस पे प्रश्न ना आ जाए, कहीं उस पे प्रश्न ना आ जाए। तो ऐसी समस्याएं या ऐसी दुविधाएं आखिरकार आपके अंतर्मन में आती क्यों हैं, या फिर ऐसा डिटेल वर्जन आपको वो लोग पढ़ाते क्यों हैं। तो इसके 2 रीज़न हैं। पहला कि उनको बैक ईयर की अच्छी समझ नहीं होती, अर्थात उनकी फ्रीक्वेंसी यूपीएससी के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती। क्लियर। दूसरा, वो ये नहीं चाहते कि
उनके द्वारा पढ़ाया गया पूरे टॉपिक से अगर कोई भी एक सब लाइन बन जाए तो वो कम से कम दावे के साथ तो ये कह दें कि देखा मैंने आपको ये रिपोर्ट पढ़ाई थी, अब ये बात अलग है इसमें डिटेल से एक पॉइंट तो आया हमारा। अर्थात अपने दावे की पुष्टि के लोभ में वो आपको इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते वो सबका सब भूल जाते हो। क्लियर? लेकिन हम आपको कैसे पढ़ाएंगे? हम आपको वैसे पढ़ाएंगे जैसे यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछती है। क्लियर? इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में हम अपने प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई एक रिपोर्ट है। क्लियर? अभी हम यहाँ आपको कोई जिक्र नहीं करने वाले कि कौन सी रिपोर्ट है, किसके द्वारा, यूएनईपी के द्वारा है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा है, किसके द्वारा, हम ये नहीं देखेंगे। क्लियर? हम बस ये देखेंगे मान लीजिए कोई रिपोर्ट है, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है सपोज कीजिए। क्लियर? अब आपको जब हम पढ़ाएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे? हम आपको पढ़ाएंगे कि वास्तव में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को कौन जारी करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो जारी करता है वो संगठन कौन सा है। क्लियर? तीसरी चीज़ कि वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है इसको पब्लिश करते समय कितने मेजर्स का आपको उपयोग किया जाता है, अर्थात कितने मेजरमेंट या कितने मापदंड है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होती है, अगर ये मेजरमेंट 20 से ज़्यादा होंगे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, फिर आपको इन पे एक नज़र मारनी है। ठीक है? दूसरी बात, अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया है तो ये संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि अब आपसे मेजरमेंट्स पे प्रश्न पूछेगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपको ऐसे कैसे पता, क्या आप कोई जादू हो? तो बिल्कुल भी नहीं, जादू मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों की यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर की थीम को एनालिसिस किया। अर्थात मैंने यूपीएससी की उस लैंग्वेज को एनालिसिस किया, यूपीएससी के एग्जामिनर के बनाने वाले प्रश्नों के माइंडसेट को कैच करने की कोशिश की। जैसे अक्सर जब लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब यूपीएससी क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूँ यूपीएससी एक रॉबर है, अर्थात यूपीएससी एक लुटेरा है। तो लोग पूछते हैं ऐसा आप क्यों कहते हो? मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि यूपीएससी अपना जो भी प्रश्न बनाती है उसके बाद जो अपना अगला प्रश्न बनाती है वो वास्तव में उसी से थोड़ा सा लिंक होता है। अर्थात जैसे चोर होता है ना, चोर ने मान लो कहीं पे चोरी की और दूसरी जगह पर जब चोरी करने जाता है तो कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स यहाँ पे वो छोड़ देता है, कुछ ना कुछ वो एविडेंस यहाँ पे छोड़ देता है और उस एविडेंस को बेस बनाकर वो अपनी अगली कलात्मक गतिविधि को संज्ञान देता है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान में रखना होता है। अब होता क्या है कि इतनी माइन्यूट बारीकी कोई एक्सपर्ट ही तो एनालिसिस कर पाएगा। अर्थात ऐसा तो है नहीं कि आपकी लोकल पुलिस उस बड़े से बड़े सातिर चोर को पकड़ ले। इसके लिए या तो एनआईए की ज़रूरत पड़ेगी, या तो रा की ज़रूरत पड़ेगी, या बड़ी से बड़ी वर्ल्ड की इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसके डाटा को मैच करेंगे, वो उसके डाटा को एनालिसिस करेंगे और डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो मूव है किसी भी टेररिस्ट की वो कहाँ पे होगी। समझ रहे? तो ये कैसे करते हैं? जब वो एनालिसिस करते हैं उसी पे, जब उसकी प्रीवियस सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो वही चीज़ हम करते हैं। अर्थात हम जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स हो या फिर प्रीलिम से संबद्ध हो, तो उसमें हम आपको सब कुछ बता देंगे। जैसे अगर हम आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पढ़ा रहे हैं और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट मान लीजिए 2020 के प्रीलिम में पूछ ली गई होती, क्लियर, तो हम आपसे क्या कहते हैं कि इसको उतना अब डेप्थ में मत पढ़ो। अर्थात आपसे अब ये तो नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है, बल्कि आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो संस्था जारी करती है वो मापदंड कौन अपनाती है। लेकिन वो आपसे 2021 में नहीं पूछेगा, 2022 में पूछेगा या 23 में पूछेगा। ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यूपीएससी का यही ट्रेंड है। आप 2016 के यूपीएससी का प्रीलिम का पेपर उठाइए और यूपीएससी का 2019 का प्रीलिम का पेपर उठाइए, लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन एक साथ सिमिलर नज़र आएंगे। अर्थात 2016 में पूछे गए प्रश्नों का अपग्रेड वर्जन ही 2019 है। आपको लग रहा होगा सर कैसा मजाक आप कर देते हो। मजाक नहीं है, आप
के साथ जब हम बैक ईयर के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो हम वैसे ही आपको क्वेश्चन गेस कराएंगे। और वैसे भी जब आप 27 जून को एग्ज़ाम देकर आओगे तो आप खुद कहोगे कि आपने जो पढ़ा था करंट अफेयर्स में सब इंटरलिंक करके ही आया। क्लियर? तो आपने ये चीज़ समझी। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने कोई घटना आपको बताई, हमने मान लीजिए इसी रिपोर्ट को अगर आपके बारे में बताया, तो इस रिपोर्ट को उस समय हम आपके लिए मेंस के संबंध में कैसे यूज करना है ये भी बता देंगे। प्रीलिम्स के संबंध में तो बताएंगे ही, साथ ही उसी समय हम ये भी बता देंगे कि आपसे कितने तरीकों पे इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। अर्थात आपसे कैसे पूछेगा कि हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई, या उसी बॉडी से रिलेटेड 2-3 रिपोर्टें और ऐड कर देगा, या फिर आपसे उस बॉडी के बारे में डिटेल में पूछ लेगा, या वो बॉडी अगर करंट में चर्चा में रही थी तो उसके द्वारा कौन से प्रयोग किए गए उस पर चर्चा पूछ लेगा, उस बॉडी के द्वारा कौन सा समिट आयोजित किया गया, उस समिट में कौन सी डिक्लेरेशन आयोजित की गई उससे प्रश्न पूछ लेगा। डाटा को बिल्कुल नहीं याद रखना है, क्यों? क्योंकि डाटा के ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट होंगे, ये भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। इससे क्या होगा कि आपके मन में एक पढ़ने की प्रवृत्ति डेवलप होगी। दूसरी बात कि आप मान लीजिए आपको लगता होगा कि सर क्या प्रीलिम जब आप पढ़ाएंगे करंट अफेयर तो उसमें आप किन किन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, तो हम इसमें पीआईबी को शामिल कर रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर को शामिल कर रहे हैं जिसमें द हिंदू है, लाइव मिंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, साथ ही इसमें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट से रिलेटेड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उनको हम करंट से ऐड करते हैं। इसके अलावा संडे में जो द हिंदू में कई सारी बुक पब्लिश होती हैं या कई सारे डांस या आर्ट एंड कल्चर के वेडनेसडे को जो आर्टिकल्स आते हैं उनको भी हम इसमें रिलेट कर देते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ हमने कई सारी मैगजीन्स जो हमसे जैसे छूट जाते हैं करंट अफेयर्स, तो जो मैगजीन में नए आर्टिकल्स होते हैं उनको भी हमने उसमें ऐड कर दिया है। क्लियर? साथ ही हम आपको क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का करंट पढ़ाया। क्लियर? 1 से 10 तक का करंट पढ़ाने के बाद हम पार्ट 1 में आपको इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न समझा चुके होंगे। हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसी से रिलेटेड एमसीक्यू दे देंगे, 5 से 6 एमसीक्यू आपको दे दिया करेंगे। क्लियर? वो एमसीक्यू देने के बाद हम क्या करेंगे, उन्हीं एमसीक्यू को अपने वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हम जो एमसीक्यू देंगे उसमें जो ऑप्शन आपको मिलेंगे, मान लीजिए उसमें 4 ऑप्शन आपको हमने दिए तो उसमें एक ऑप्शन तो उससे संबद्ध होगा ही, लेकिन जो 3 ऑप्शन होंगे वो भी किसी न किसी से संबद्ध होंगे। अर्थात हमने मान लीजिए ये आपसे ये पूछा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आपने बता दिया कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सपोज कीजिए। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक हमने बता दिया, नीचे हमने आईएमएफ को भी दे दिया, नीचे हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दे दिया है, नीचे हमने यूएनईपी को भी दे दिया, यानी कि 3 ये संस्थाएं हमने और दे दी। तो हम जब आपको डिस्कस कराएंगे, अर्थात प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जब हम कराते हैं ना, क्रैक सीरीज जब हम कराएंगे 60+ टारगेट वाली, उसमें हम आपको ये बता देंगे कि वास्तव में आईएमएफ के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, यूएनईपी के द्वारा कौन सी पब्लिश की जाती है, साथ ही ये भी बता देंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन पब्लिश की जाती है। अर्थात एक प्रश्न के साथ साथ आपके 3 और प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे? और हम जो ऑप्शन भी आपको बनाएंगे, अर्थात हम जो आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, हालांकि सब कुछ निःशुल्क है, मुझे बताने की देखिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बार बार, क्योंकि श्री आईएएस एकेडमी का सिर्फ एक पर्पस है कि आपको इंग्लिश मीडियम से भी बेहतर कंटेंट देना, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। क्लियर? तो आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि मास्टर इसका कुछ पैसा लेने वाले हो क्या, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी चीज़ का कोई आपसे कभी भी पैसा नहीं लिया जाएगा। क्लियर? ये हमारे बेसिक फंडामेंटल ही है कि हम इस चीज़ को किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं करेंगे, चाहे हमें जैसे भी सर्वाइव करना पड़े। क्लियर? वैसे सर्वाइव की ऐसी नौबत आएगी नहीं। क्लियर? तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये सोचा है कि हम आपको एक दिन में 1 महीने का करंट अफेयर्स दे देंगे। 1 महीने का करंट अफेयर्स बेसिकली 3 पार्ट में आपको मिलेगा। पार्ट 1 यानी कि 1 से लेके 10 तारीख तक, पार्ट 2 11 से लेके 20 तारीख तक, पार्ट 3 21 से लेके 30 या 31 जिस भी हिसाब का महीना होगा। क्लियर? 3 पार्ट जो ये होंगे लगभग 1-1 घंटे के होंगे, अर्थात 3 घंटे में आपको 30 दिन की मेहनत का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा।
साथ ही इसकी पीडीएफ भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। क्लियर। लेकिन जो लोग चाहें तो वो देख कर नोट्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीडीएफ हम बनाए हैं उसमें ऑलरेडी हमने काफ़ी सॉर्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें कई जगह पे इम्पोर्टेंट्स लाइन है। तो आप ये कर सकते हैं कि एक पेज लेकर उसमें उस दिन की उस नोट्स को अपने हिसाब से सिनॉप्सिस के रूप में कन्वर्ट कर लिया करें कि हाँ, केवल हमें वही 3-3 पॉइंट रखने हैं याद में। समझ गए? चौथी चीज़ हम क्या करेंगे कि हमारे पास आप बताइए कि ये 1, 2, 3 जब हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे तो 12 दिन में हम 12 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। अर्थात हम पिछले जून 2020 से अभी हम शुरू करेंगे, सॉरी मई 2020 से अभी हम शुरू करेंगे। जब हम मई 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक को कंप्लीट कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे, मई 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? यानी कि हम पूरे के पूरे 24 से 30 महीनों का करंट पढ़ लेंगे। समझना? इस चीज़ को हम कितने दिन में कर लेंगे? लगभग 25 से 26 दिन में। 25 से 26 दिन में जब हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा कि ये हमारी करंट कंप्लीट हो चुकी होगी। तब हमने एक और चीज़ शुरू की है, वो ये कि हम आपको उस महीने में, मान लीजिए अभी हमने आपको 3 घंटे में पढ़ाया पूरी चीज़ें, ठीक। हम एक एक आर्टिकल आपको पढ़ाते गए, हालांकि उसमें ये बताते गए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आपको क्या करेंगे, इस मार्च के बाद अर्थात 1 अप्रैल से करंट लेट्स क्रैक क्विक रिवीजन। इसमें क्या होगा, करंट लेट्स क्रैक क्विक रिवीजन में कि जो 3 पार्ट अभी आपको आते हैं वो सिंगल पार्ट आएंगे। अर्थात 3 घंटे की क्लास को हम आपको 1 घंटे में कंपाइल करेंगे। अर्थात जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं सिर्फ उसी पे रिवाइज करेंगे। समझ गए? यानी कि अप्रैल के पूरे महीने में हम आपके साथ करंट लेट्स क्रैक क्विक रिवीजन शुरू करेंगे। मई का जब महीना आएगा तो हम क्या करेंगे कि आपको अभी 1 महीने का, पहले हमने क्या किया, 1 मिनट आप ऐसे समझिए डायग्राम से। जैसे अभी हम आपको क्या करेंगे, 1 महीना मान लीजिए ये है क्या, मई। क्लियर? इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? अभी कौन सा दिन चल रहा है, ये चल रहा है अभी हमारा मार्च। क्लियर? मार्च में हम इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। समझना? समझ गए? लेकिन हम इन 3 पार्ट्स को कैसे पढ़ेंगे, एक ही दिन में पढ़ेंगे। समझ गए? जब अप्रैल आएगा तो हम इसे क्विक रिवीजन के रूप में केवल एक ही पार्ट में कंपाइल कर लेंगे। क्लियर? अर्थात 3 घंटे की क्लास हमारी 1 घंटे में हो जाएगी। क्लियर? जब हमारा मई आएगा, समझना, मई में हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक क्विक रिवीजन 1.0। समझ गए? उसमें क्या होगा, उसमें हम 2 महीने की करंट अफेयर्स को एक साथ कंपाइल करेंगे। अर्थात 6 घंटे की क्लासेस को हम 1 घंटे में कंपाइल कर देंगे। मतलब हम छानते जाएंगे, जैसे होता ना कि जितना ज़्यादा हम सोने को तपाएंगे उतना कुंदन बनता जाएगा। और जब बचेंगे आपके जून के 20 दिन, हम आपको 20 जून तक ही सब कुछ पढ़ाएंगे। क्लियर? आप क्योंकि 7 दिन हम चाहते हैं आप अपना रेस्ट करें, आराम से सारी चीज़ों को एक बार ध्यान लगाएं, वो हम बताएंगे वो 7 दिन आपको कैसे गुजारने हैं। 20 जून अर्थात जो 20 दिन बचे होंगे, हमारे पास 24 महीने का करंट होगा। क्लियर? अर्थात हम 20 जून तक आपको क्या करेंगे कि ये जो 2 महीने का हमने सिनॉप्सिस किया, इनको 4 महीने में कन्वर्ट कर देंगे। अर्थात करंट लेट्स क्विक रिवीजन 2.0। समझ रहे? अर्थात आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जब 20 जून को खड़े होगे मैदान में, तो आपका करंट अफेयर सिर्फ मेरे साथ साथ में लगभग 15 से 10 बार रिवाइज हो जाएगा। ये तो हुआ करंट से रिलेटेड। इसके एमसीक्यू अलग होंगे, इसका सिनॉप्सिस अलग होगा, इसका नोट्स अलग होगा। अर्थात कई सारे अलग फीचर को भी अगर आप ऐड कर दोगे तो करंट से संबद्ध लगभग आपको 30 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। और 30 टाइम्स दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इस 115 से 20 दिन में नहीं करा सकता, लेकिन हम कराएंगे। क्लियर? दूसरी बात, जब हम आपको करंट पढ़ा रहे होंगे, मान लीजिए कोई आर्ट एंड कल्चर से संबद्ध आप समझ सकते हो ऐसे यक्षगान के बारे में अगर प्रश्न पूछा है तो हम आपको जब वहाँ यक्षगान बताएंगे तो आपको ये भी बता देंगे क्या ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है तो किस हिसाब से आया है, नहीं आया तो किस हिसाब से नहीं आया है, आएगा तो क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा। अर्थात करंट में कोई यक्षगान से संबंधित कोई महिला या किसी नृत्यांगना का निधन हुआ है तो ये करंट में चर्चा में रहा। क्या ये गणतंत्र दिवस की झांकी में आया था, गणतंत्र दिवस की झांकी में कौन सी घटनाएं आई जिस पे प्रश्न बन सकता है, भारतीय रुपए के नोटों में कौन कौन से चित्र अंकित हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं,
प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी ने अपने अलग अलग एग्ज़ाम जो आईएएस के अलावा लेती है, सीएपीएफ, सीडीएस, उनमें करंट के क्वेश्चन कैसे पूछ रही है, उनको भी हम इसमें कंपाइल कर देंगे, समझ रहे। और रही बात जब अब इतना सब कुछ कर लेंगे, आप खुद ही हमारा जब पार्ट 1 देखिए, मेरा ये मानना है कि आप केवल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए, तो आप ये वास्तव में समझ जाएंगे कि हाँ सच में सर आपने करंट को काफ़ी अलग ढंग से पढ़ा दिया। जैसे कि आप में से कई सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि सर ज्योग्राफी को क्या हम अलग से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, करंट में मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई प्लेस चर्चा में है, चाहे वो साहिल क्षेत्र अफ्रीका का हो, चाहे वो हार्मूज स्ट्रेट हो, चाहे वो रेड सी हो, चाहे वो सेशल्स आइलैंड हो, इनके लिए हमने क्या व्यवस्था की है कि आपको हम 3D इमेजिन के माध्यम से इन चीज़ों के काफ़ी सारी डिटेल में जानकारी दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको ऐसे 3D मैपिंग दिखाई, अर्थात जैसे हमारा प्यारी पृथ्वी है और इस प्यारी पृथ्वी में हम आ रहे हैं इंडिया के पास में, क्लियर। हम मान लीजिए इंडिया के पास आ गए, आपने कहा कि सर सेशल्स आइलैंड को आप हमें बताइए कैसे याद करना। हम आपको तुरंत ऐसे सेशल्स आइलैंड दिखा दिए, अर्थात आप ये समझ गए कि अच्छा मालदीव इधर है, सेशल्स यहाँ पे। और हम आपको न केवल दिखाएंगे बल्कि आपके माइंड में चीज़ छप जाए, इसके लिए हम 2 मिनट यहाँ पे समय स्पेंड करेंगे और इसके संबंध में जितनी भी बेसिक जानकारी हैं सेशल्स आइलैंड की, ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। जैसे आप बताइए, जब आप दिल्ली में घूमे होगे, क्लियर, और आपसे अब कोई पूछ ले कि भाई साहब ये बताइए कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो ना कि कुतुब मीनार वास्तव में भाई साहब दिल्ली में है, क्लियर। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि अच्छा सेशल्स का हमें पता है, क्लियर। आप ऐसे ही हम आपको ले चलेंगे कि जैसे आपसे पूछा जाए कि रेड सी कहाँ पे है, क्लियर, तो हम आपको ऐसे दिखा देंगे कि देखिए ये रेड सी है, ये सऊदी अरबिया है, ये यमन है, अर्थात यमन की बाउंड्री लगती है रेड सी में, क्लियर, ओमान की बाउंड्री नहीं लगती। तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा ओमान की चलो बाउंड्री इसमें नहीं लगती, क्लियर, ये रेड सी है। अब रेड सी को आपने पढ़ लिया, आपने देखा कि ये गल्फ ऑफ एडन है, क्लियर। अब गल्फ ऑफ एडन को आपने पढ़ लिया, फिर आप आगे आते हो कि अच्छा ये पर्सियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। अब आपको देखना है हारमूज कहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस मैप को काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया, क्लियर। अब जब हमने इसको जूम कर दिया तो हमें ये पता चलता है कि हारमूज यहाँ पे है। कैसे, स्टेट ऑफ हारमूज, तो देखिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। अब ये देखिए स्टेट ऑफ हारमूज आपको दिखा रहे हैं, क्लियर। आप समझ गए कि अच्छा स्टेट ऑफ हारमूज कहाँ पे, पर्सियन ऑफ गल्फ और गल्फ ऑफ एडन के मध्य, क्लियर। तो आप ये कभी चीज़ नहीं बोलोगे। अगर आपको दे देगा लाल सागर तो आप कहोगे नहीं भाई साहब लाल सागर में तो नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इमेज में देखा था, क्लियर। आपने जब ये देख लिया, फिर आपकी बात आती है साहिल क्षेत्र की। साहिल क्षेत्र जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको दिखा देंगे कि देखो नीचे कितना ग्रीन ग्रीन एरिया है और ऊपर ये कितना येलो येलो कलर का है, अर्थात साहिल क्षेत्र वास्तव में इसके बीच में एक पट्टी है, समझ गए, आप ऐसे समझ गए। जब हम आपको अज़रबैजान के बारे में पढ़ाएंगे, ये जैसे अज़रबैजान है, क्लियर, तो इसमें हम जब आपको करावेग क्षेत्र के बारे में बताएंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्षेत्र यहाँ पे चर्चा में था, विवाद में था, क्लियर। तो आप कभी भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो, समझ गए। जब हम आपको ऑलरेडी, वैसे तो हम इसकी मैपिंग आपको देते हैं हमेशा, वो जो इमेज के रूप में है वो देते हैं, लेकिन हम इसको आपको 3D के रूप में दिखा देंगे तो आपको फिर से ये चीज़ें याद हो जाएंगे, क्लियर। ये जैसे ब्लैक सी है, अब ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से कंट्री लगते हैं, रोमानिया लगता है, हम आपको ऐसे बार बार याद करा देंगे, क्लियर। बुल्गारिया लगता है, क्या इसमें इराक लगता है तो नहीं लगता है, टर्की लगता है तो हाँ लगता है, क्लियर, जॉर्जिया लगता है तो लगता है, समझ गए। हम इसका आपको ट्रिक भी बताएंगे कि GTR ब्रू कॉफ़ी क्या होती है, ब्लैक होती है, यानी कि जॉर्जिया, टर्की, यूक्रेन, रोमानिया, समझ गए। ऐसे हम आपको याद करा देंगे, अर्थात आपको बिल्कुल भी चिंता करने की करंट की ज़रूरत नहीं है, अर्थात आपको कोई भी अब मैगजीन्स वगैरह पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, समझ गए। क्योंकि हम आपके लिए सारी मैगजीन्स कवर कर देंगे, उन मैगजीन्स में जितने भी MCQ बन सकते हैं वो सारे आपको कवर करार दे रहे हैं टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से। फिर हम अपने मौलिक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, क्लियर, इसी करंट से रिलेटेड। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हम आपके साथ करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ेंगे, क्लियर। तो अब हम अपने पार्ट 1 में क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स मई 2020 के पार्ट 1 के रूप में आपको 1 से 10 तारीख तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे, क्लियर। पार्ट 2 में हम आपको क्या करेंगे, 10-11 से लेके 20 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे। पार्ट 3 में हम आपके लिए क्या करेंगे, 21 से लेके 31 तक, क्लियर। दूसरी बात कि हम आपको इसमें जो नोट्स देंगे
वो वास्तव में हैंड रिटेन नोट्स होगा। हैंड रिटेन क्यों? क्योंकि प्रिंट नोट्स में खराबी ये होती है कि उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग में टाइम लगेगा, और वैसे भी हमें कोई नोट्स तो बनाना नहीं है, करंट अफेयर्स हमें याद करनी है, क्लियर। और वैसे भी मेरा एक उद्देश्य है कि हर चीज़ आप अपने हाथ से बनाएं। बहुत समय हो गया आपको कि इसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा लो, इसका ये कर लो, वो कर लो, ये कभी ज़िंदगी में याद ही नहीं होता। जब आप लिखते हो तो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, और आपकी लिखी हुई चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर याद आती हैं, समझ गए। तो हम आपको करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे ही जैसे आज हमारी मई की कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर। कल हम ऐसे जून 2020 कंप्लीट कर लेंगे, परसों हम जुलाई कर लेंगे, अर्थात 15 तारीख तक हम अपना फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। 27 मार्च तक हम अपना पिछला पूरा लगभग 2019 के मई से लेके 2020 के मई 2020 के अप्रैल तक की कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि जब हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज शुरू करेंगे 2000 टॉपिक जिसमें हमें डिस्कस करना है, उसके पहले हम अपने लगभग सारे 24 से 25 महीनों के करंट अफेयर्स को कवर कर चुके होंगे, समझ गए। तो उम्मीद है, तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपने पार्ट 1 को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।